5.8, write a procedure to find out the maximum value in array of long integers. The input of the procedure should be an array and the number of elements in the array. The output should be the maximum value in the array. तो आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखना है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे ऑफ लॉन्ग इंटीजर। तो आप एक एरे डिफाइन करेंगे जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का होगा। तो पहले आपको एरे आपको डिफाइन करना है, उसके अंदर से आपको एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या कहता है, द इनपुट ऑफ द प्रोसीजर शुड बी द एरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो आपको ये यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं एरे के अंदर। द इनपुट्स टू द प्रोसीजर शुड बी द एरे, यानी कि आपको एरे डिक्लेयर कराना है, लॉन्ग डेटा टाइप का आपको डिक्लेयर कराना है, लॉन्ग एरे का नाम, और उसके अंदर आपको जो पोजीशन है वो आप देंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देने हैं। और उसके बाद जो आपका एरे होगा उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद कमेंट्स के अंदर हमने लिखा नोटिस दैट द फर्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप लॉन्ग कांस्टेंट। ये हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे लॉन्ग कांस्टेंट। ये यहाँ पे हमने फर्स्ट ये जो एरे डिफाइन किया है ये हमने लिखा है लॉन्ग डेटा टाइप का मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, मींस मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एरे के अंदर से। और दो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट लिए हैं, एक हमने लिखा है कांस्टेंट लॉन्ग स्टार एरे, मींस हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे और वो जो है ये कांस्टेंट जो हमने लिखा है वो आपका क्या करेगा, जो एरे की वैल्यू है उसको चेंज नहीं होने देगा। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपके एरर आ जाएगी। तो कांस्टेंट लॉन्ग स्टार एरे, तो ये आपका एक एरे डिक्लेयर करेंगे हम लॉन्ग डेटा टाइप का, और वो जो है कांस्टेंट हमने लिखा है ये एरे की वैल्यू चेंज नहीं होने देगा। सेकंड जो आर्गुमेंट है वो आपका लॉन्ग NELS, मींस द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे, एन एलिमेंट ऑफ एरे। तो वो आपको देंगे कितने एलिमेंट हैं एरे के अंदर, आपको कितने वैल्यू स्टोर करानी है, कितनी पोजीशन आपको क्रिएट करानी है। तो उसके बाद हमने लिखा है लॉन्ग ANS, यानी कि आंसर हमने लिखा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कराएगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा एरे के अंदर से। तो ये हमने लॉन्ग डेटा टाइप का हमने डिक्लेयर किया है। और स्टार्टिंग में हमने जो क्योंकि हमें चेक करना है 0 पोजीशन से लेके अगर आपके पास k पोजीशन है यानी k-1 तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे पहली पोजीशन से स्टार्ट करें। पहली पोजीशन हमने आंसर के अंदर कर दी, तो ANS इज इक्वल टू जो पहली पोजीशन होगी num 0 वो हमने स्टोर करा दिया आंसर की। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट यानी कि 1 पोजीशन पे कंपेयर करेंगे। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई यहाँ पे, अगर ये वैल्यू जो है अगर बड़ी हो जाती है इस वैल्यू से, तो हम आंसर की वैल्यू को अपडेट करा देंगे। यानी कि अगर ये वैल्यू मैंने मान ली बड़ी है, तो बड़ी है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी अपडेट हो जाएगी ANS के अंदर, आंसर के अंदर। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट पोजीशन से। तो ऐसे करते करते हमें जो है फाइनल वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी ANS के अंदर, क्योंकि हमें सारे के सारे जो पोजीशन है वो हमने चेकआउट कर लेंगे इफ कंडीशन से। तो यहाँ पे हमने लिखा है ANS इज इक्वल टू 0। फिर हम फोर लूप हमने यहाँ पे लिखा है कि कहाँ से हमें, क्योंकि 1 बाय 1 एरे हम सर्च करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1 एरे से। सो हमने यहाँ पे फोर लूप का हमने यहाँ पे यूज किया है और लिखा है फॉर k की वैल्यू जो है आपकी स्टार्ट होगी 1 से लेके एंड k इज लेस देन NL, मीन जितने आपने एरे के अंदर जो है एलिमेंट स्टोर कराए हैं, जितनी आपने पोजीशन दी है। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर k की वैल्यू 1 से लेके k इज लेस देन n ELS, मीन्स जितने भी आपने एलिमेंट्स दिए थे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी पोजीशन, तो 0 से लेके और जो भी वैल्यू थी n एलिमेंट्स माइनस का 1 वो पोजीशन तक आपको सर्च करना है। और इफ कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया है, इफ आंसर इज लेस देन एरे, यानी कि अगर 0 से स्टार्ट करेंगे आंसर के अंदर जो अभी पहले 0 वैल्यू में जो पोजीशन है वो हम एरे के अंदर जो है 0 पोजीशन पे वैल्यू है वो अभी यहाँ पे वैल्यू है। अब चेक करेंगे क्या ये वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वाली पोजीशन में, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमने 1 लिखा है। तो एरे 1 के अंदर क्या ये जो वैल्यू है क्या ये ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो हम अपडेट करा देंगे, अदरवाइज ये आपका जो है इफ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो 1 से लेके k की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके k-1 तक जितने एलिमेंट से माइनस का 1 उतने पोजीशन तक हम इसको सर्च करेंगे और फाइनल में आपको ANS के अंदर जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, रिटर्न करा देंगे हम ANS को। तो ये आपका प्रोसीजर है, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो ये हमने लिखा है इंटीजर मेन एंड दो हमने
वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लॉन्ग डेटा टाइप के। एक हमने डिफाइन किया मैक्स अंडरस्कोर एरे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करेगा ये। और उसके बाद हमने लिखा है एरे लिस्ट 10। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 10 पोजीशन जो है क्रिएट करेगा 0 से लेके 9 के अंदर। तो ये आपकी जो पोजीशन है वो आपकी क्रिएट हो गई है 0 से लेके 9 के अंदर। तो अब मुझे वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। तो ये मैंने मैनुअली जो है इनकी वैल्यू हमने दे दी है। जो फर्स्ट पोजीशन है यानी 0 पोजीशन पे 89, फर्स्ट पोजीशन पे 95, सेकंड पोजीशन पे 57 एंड सो ऑन, 9th पोजीशन पे 253। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी स्टोर हो गई है एरे के अंदर। तो इतनी 10 पोजीशन है 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे इज, और हम कॉल करेंगे मैक्स वैल्यू। और यहाँ पे हमने 2 पोजीशन देनी थी। ये कितनी पोजीशन है, कहाँ तक आपको सर्च कराना है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा कि कहाँ तक आप सर्च करना चाहते हैं। तो ये हमने देख दी कि हमने पूरे एरे में से हमें सर्च करना है मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 पोजीशन तक ही सर्च करना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप यहाँ पे 5 दे देंगे। और एरे लिस्ट ये हमने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये जो है एरे, ये आपकी वैल्यू आपने दे दी है। और ये आपका हो गया है 10 पोजीशन तक आपको सर्च करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू को आपने कॉल किया है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इतनी पोजीशन तक, 10 पोजीशन तक, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा। एंड सी आउट एंडल, फिर रिटर्न करा देंगे हम 0। तो ये आपका ऐसे काम करेगा। जैसे अभी एरे के अंदर जो है ये आपका ये वैल्यू डिफाइंड है, और हमने लिखा था फॉर लूप करेगा। सबसे पहले एरे 0 के अंदर जो वैल्यू होगी, वो 0 की वैल्यू कितनी है 89। तो ANS के अंदर जो है 89 वैल्यू स्टोर्ड है। उसके बाद के लूप चलेगा। सो के की वैल्यू 1 होगी। 1 इज लेस देन आपने दिया 10। सो के की वैल्यू अब ये सर्च करेगा 1 से लेके 9 पोजीशन तक सर्च करेगा, 1 2 3 अब, क्योंकि आपने 10 की वैल्यू यहाँ पे दी है नीचे ना। अगर यहाँ पे आपने 10 वैल्यू दी है तो ये एरे सर्च करेगा 0 से लेके मतलब 1 से लेके 9 तक। तो टोटल आपकी पोजीशन जो है कवर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 10 पोजीशन है। तो 1 2 3 ये आपने 10 वैल्यू दी है, तो के की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 अप टू 9 तक, जो कि लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो ये जो आपका एरे है वो पूरा यहाँ से लेके 1 से लेके 9 तक ये सर्च करेगा और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कितने एरे तक आप मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जितने एरे तक आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे आप देंगे। मुझे पूरे एरे में से फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने दे दिया 10। तो ये सर्च करेगा 1 से लेके 9 तक। एंड स्टार्टिंग में जो ANS के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा रखी है एरे 0 के अंदर, तो 0 के अंदर जो है वैल्यू है 89। अब के की वैल्यू 1 होगी। सो 1 इज लेस देन 10 आपने दिया है, सो 1 इज लेस देन 10। इफ आप कंडीशन चेक करेंगे ANS, अब ANS के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है 89। क्या 89 जो है लेस देन है एरे 1 के अंदर। एरे 1 के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर्ड है 95। यस इट इज ट्रू, ट्रू है। तो आंसर की जो वैल्यू है वो आपकी अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 95। अब 95 वैल्यू होगी। अब के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 वैल्यू होने के बाद अब चेक करेगा क्या आंसर की वैल्यू यानी कि 95 की वैल्यू लेस देन है एरे 2 के अंदर। तो एरे 2 के अंदर वैल्यू है 57, नहीं है, तो ये आपका जो इफ कंडीशन है वो नहीं चलेगी। उसके बाद के की वैल्यू होगी 3। अब 3 है। अब चेक करेंगे क्या आंसर की वैल्यू लेस देन है एरे 3 के अंदर। एरे 3 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, वो है आपकी 141। यस, ये लेस देन है, तो हम ANS की वैल्यू जो है अपडेट करा देंगे, उसकी वैल्यू होगी 141। अब फिर के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू होगी 4। अब चेक करेंगे क्या एरे की वैल्यू आंसर की जो वैल्यू है वो लेस देन है एरे 4 के अंदर। एरे 4 के अंदर वैल्यू है 35, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर के की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू जाएगी 5। तो चेक करेंगे क्या आंसर की वैल्यू जो है वो लेस देन है एरे 5 के अंदर। एरे 5 की वैल्यू कितनी है 200। यस इट इज लेस देन। तो आंसर की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 200। उसके बाद के की वैल्यू इंक्रीज होगी 6, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद चेक करेंगे क्या आंसर की वैल्यू जो है लेस देन है एरे 6 के अंदर। एरे 6 के अंदर कितने हैं 84, इट इज लेस देन। ये लेस देन है, हाँ नहीं है, तो अपडेट नहीं होगी, ये आपका जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो के की वैल्यू 7 है, तो आंसर की वैल्यू थी 200। क्या लेस देन है एरे 7 के अंदर, नहीं है, ये भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 8। अब 8 के अंदर अब चेक करेंगे क्या आंसर की वैल्यू लेस देन है एरे 8 से, तो आंसर की वैल्यू थी 200। क्या लेस देन है एरे 8, एरे 8 के अंदर वैल्यू 98, नहीं है, तो इस कंडीशन जो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 9।
फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी क्या आंसर की जो वैल्यू है वो लेस देन है यहाँ पे जो 9th पोजीशन है, 9th पोजीशन पे वैल्यू कितनी है 253, यस इट इज लेस देन, सो आंसर की वैल्यू जो है वो आपकी अपडेट हो जाएगी, सो दैट इज 253। तो ये आपकी जो वैल्यू है पूरे एरे इसने सर्च किया है, स्टार्टिंग से इसने स्टार्ट किया था, इनिशियलाइज हमने किया 0 से, फिर 1 बाय 1 हर एक एरे को, हर एक पोजीशन को हमने सर्च किया है। अगर मैक्सिमम वैल्यू आती है किसी एरे में तो हम अपडेट करा देते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 253 मिलेगी पूरे 10 एलिमेंट्स में से, पूरी जो 10 पोजीशन आपने दी है। तो अगर इसको हम कंपाइल एंड रन कराते हैं, हमने कंपाइल एंड रन किया है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई मैक्सिमम, द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे इज 253। तो ऐसे आपका काम करना है।